Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि सर्वो मोटर के अंदर जो टार्क कंट्रोल मोड है वो किस तरह से काम करता है और इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर रोशनी डाल लेते हैं कि टार्क कंट्रोल मोड जो है वो किस तरह से काम करता है। तो टार्क कंट्रोल मोड के अंदर जिस तरह ये आपको सामने एक एप्लीकेशन नज़र आ रही है, ये हमारा एक वाइंडिंग रोल है, इसके ऊपर पेपर वाइंड हो रहा है और यहाँ पे ये हमारी सर्वो मोटर लगी हुई है। तो जब भी वाइंडिंग रोल के ऊपर पेपर की वाइंडिंग हो रही होती है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेंशन होती है। अगर वो टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा जो ये वाइंडिंग रोल है इसके ऊपर प्रॉपर पेपर जो है वो रिवाइंड नहीं हो सकेगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो टार्क कंट्रोल मोड के अंदर जब हम सर्वो ड्राइव को चलाते हैं तो ये ऑटो पे इस चीज़ को मेंटेन रखता है। यानी इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि इनिशियली जब हमारी वाइंडिंग स्टार्ट होती है तो हमारा जो रोल है इसका डायमीटर जो है वो कम होता है, तब हमारी सर्वो की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारा जो वाइंडिंग रोल है इसका डायमीटर बढ़ता जाता है तो मोटर की स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और ये सारा मैकेनिज़्म जो है ये ऑटो पे कंट्रोल हो रहा होता है। अब इसकी थोड़ी सी नीचे ये डिटेल मैंने लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। इन टार्क कंट्रोल मोड द करंट लूप कंट्रोल्स द मोटर बिहेवियर सिंस टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। टार्क कंट्रोल मोड के अंदर जो हमारा करंट लूप होता है वो जो है वो मोटर के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी हमारा जो करंट और टार्क है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर किसी वजह से मोटर का करंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो टार्क जो है वो भी उस हिसाब से बढ़ेगा। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है द सर्वो कंट्रोलर ऑब्टेन्स द एक्चुअल मोटर करंट फ्रॉम द सर्वो ड्राइव एंड यूज़ दिस टू डिटरमाइन एक्चुअल मोटर टार्क। तो सर्वो जो कंट्रोलर होता है वो मोटर के करंट की सेंसिंग ले रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मोटर के टार्क को कंट्रोल करता है। तो ये एक बेसिक सा इसका प्रिंसिपल है टार्क कंट्रोल मोड का, कि टार्क कंट्रोल मोड के अंदर हमारी जो मोटर है वो किस तरह से टार्क को कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़ ऑफ टार्क कंट्रोल मोड। ये देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हमारा पेपर जो है वो बन रहा होता है, फैब्रिक बन रहा होता है, ये हमारे डिफरेंट तरह की मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, केबल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो है वाइंडर्स के ऊपर रोलिंग हो रही होती है और हमें एक स्पेसिफिक टेंशन चाहिए होती है। तो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो हम सर्वो मोटर को टार्क कंट्रोल मोड के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब हमने सर्वो मोटर को टार्क कंट्रोल मोड के अंदर चलाना है तो हमें कौन कौन सी जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं उनको करने की ज़रूरत पड़ती है। पैरामीटर के अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है कंट्रोल मोड की सिलेक्शन। उसके लिए जो पैरामीटर है वो है P00.01। इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे हम। डाटा एंटर करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट सिलेक्शंस हैं, ये देखें जी 1 जो है, सबसे पहले 1 को देख लेते हैं। 1 पोजीशन कंट्रोल मोड है, 2 स्पीड कंट्रोल मोड है और हम यूज़ कर रहे हैं टार्क कंट्रोल मोड। तो इसको हम 3 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कर देंगे डाटा एंटर। तो ये देखें जी हमारी मोड की सिलेक्शन हो चुकी हुई है कि यानी हम इसे किस मोड में चलाना चाह रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अगले पैरामीटर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो है टार्क इंस्ट्रक्शन सोर्स P0107। इसको डाटा एंटर करेंगे। इसका पर्पज़ क्या है? ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि आपने मोटर को जो है वो इंटरनल टार्क इंस्ट्रक्शन के थ्रू चलाना है या एक्सटर्नल टार्क। एक्सटर्नल टार्क से मुराद ये है कि ये इसके जो टर्मिनल है यहाँ पे हम इसे एनालॉग इनपुट देंगे। इन टर्मिनल के ऊपर एनालॉग इनपुट जो है वो 2 तरह से दी जाती है, या तो यहाँ पे हम 0 से 10 वोल्ट देते हैं या 4 से 20 मिली एम्पीयर दे सकते हैं। और अगर हमारे पास एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट नहीं है तो फिर हम इसके अंदर ही इसका पैरामीटर सेट कर देते हैं और इसके अंदर ही हम इसकी जो है वो एनालॉग इनपुट सेट करके तो हम जो है वो मोटर की टार्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉडल है वो VD2F है। तो VD2F के अंदर एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट की कमांड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो क्या करेंगे, इसके हम अंदर ही सेट कर देंगे। तो इसको हम 0 सेट करेंगे। 0 सेट करके डाटा एंटर कर देंगे। तो इसकी जो सिलेक्शन है वो इंटरनल सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है P0108 का।
इसके ऊपर चले जाएंगे। ये देखें ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास कीबोर्ड सेट वैल्यू है, यानी यहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू सेट कर सकते हैं कि कितने % वैल्यू जो हम सेट करें टॉर्क की। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर सेट है, 300% पे सेट है ये। तो ये जब हमारी सर्वो ड्राइव मशीन के ऊपर लगी होती है तो वहाँ पे हमें जो मशीन है उसकी एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट देखते हुए इसको कम या ज़्यादा करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसको कम ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट करेंगे यहाँ से। ये देखें जी, इसको मैं 200% कर देता हूँ। ये देखें सेव हो चुका है। तो ये जी इसकी परसेंटेज सेट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है इसे हम कहते हैं टार्क लिमिट सोर्स। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड और रिवर्स जो टार्क है उसकी लिमिट सेट करते हैं। तो इससे पहले जो है वो हमारे पास टार्क का जो सोर्स है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसका भी वही तरीकाकार है कि टार्क का जो सोर्स है वो आपने एक्सटर्नल सेट करना है या एक्सटर्नल सेट करना है। तो इसका जो पैरामीटर है वो है P01.14। तो यहाँ पे भी जाके उसी तरह का तरीका है, यानी इंटरनल वैल्यू सेट करेंगे 0 सेट कर देंगे। अगर एक्सटर्नल सेट करनी है तो उसके लिए हम एनालॉग इनपुट सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए ये टर्मिनल हमारे यूज़ होंगे। तो VD2F जो है ये बेसिकली बेसिक मॉडल है सर्वो का, तो इसके अंदर एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम इसको इंटरनल ही सेट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन 0 ही रहने देंगे, डाटा एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे P01.15। तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड टार्क लिमिट। अच्छा, टार्क लिमिट सेट क्यों की जाती है? टार्क लिमिट इसलिए सेट की जाती है कि हमारी मोटर जो है वो उसका ऑपरेशन सेफ़ रहे। यानी हम जिस तरह से हमारी मोटर के ऊपर पेपर चढ़ा हुआ है और किसी वजह से पेपर ब्रेक हो जाता है, तो अगर हम ये इसकी लिमिट सेट नहीं करेंगे तो मोटर जो है वो ओवर स्पीड हो जाएगी, जो कि ख़तरनाक हद तक जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो मोटर खुद डैमेज हो सकती है या किसी चीज़ को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो सेट करनी होती है। डाटा एंटर करेंगे जी। ये देखें यहाँ पे इसकी जो फॉरवर्ड टार्क लिमिट है वो 500 सेट हुई हुई है। तो 500, अब इसको हम ज़रा चला के देखते हैं यहाँ पे कि मोटर का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। तो ये मैं इसको जी रन करने जा रहा हूँ। तो देखें जी मोटर ने थोड़ा सा झटका लिया है क्योंकि हमने इसकी जो लिमिट है वो बिल्कुल मिनिमम सेट की हुई है, 500 पे है। अब इसकी वैल्यू जो है वो मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जी 1000 पे सेट कर लेते हैं। और इसको करेंगे डाटा एंटर यहाँ से। अब ये मोटर जो है वो बड़ा शदीद किस्म का झटका लेगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी है, तो इसे पकड़ना पड़ेगा। बड़ी स्पीड से चल रही है और देखें एक साउंड भी आ रहा है क्योंकि मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और ये देखें जी आवाज़ भी आ रही है, बड़ी स्पीड के साथ मोटर चल रही है। अगर इसकी लिमिट को हम फर्दर मज़ीद बढ़ा देते हैं, इसको मैं अभी एक दफ़ा मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, 3000 पे सेट करते हैं, डाटा एंटर करेंगे। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से ग्रिप करके पकड़ना होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड, मोटर बहुत ज़्यादा साउंड पैदा कर रही है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो इसको भी हमने अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो अगेन जो है उसकी वैल्यू मैं बिल्कुल मिनिमम करके फिर आपको चेक करवाता हूँ। यानी मैंने इसकी वैल्यू अब 100 कर दी है। तो देखें जी बिल्कुल स्लो स्पीड में चली है और बड़ी स्मूथ सी चल रही है। तो यहाँ पे देखें जी वैल्यू हमने कम सेट कर दी है तो मोटर ज़ोर लगा रही है, चूँकि इसकी टार की वैल्यू हमने बड़ी मिनिमम कर दी है तो ये पूरा ज़ोर लगा के चल नहीं पा रही। देखिए रेडी हो रही है, रन हो रही है, लेकिन मोटर चल नहीं रही, ज़ोर लगा रही, थोड़ी सी पावर। ये देखें अब जैसे ही छोड़ूंगा तो मोटर हमारी जो है वो रन होना शुरू हो गई है।
तो ये है जी हमारा टार्क मोड की सेटिंग्स और इसको चलाने का तरीका। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।